हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। इस एपिसोड में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 10.4 और एक्सरसाइज 10.4 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 10.4 की जितना भी इंट्रोडक्शन था प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। एक्सरसाइज 10.4 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्कल्स। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमें क्या बताता है। क्वेश्चन 1 कह रहा है two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points at the distance between their center is 4 cm. Find the length of common chord. एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपको ये दे रखा है, ठीक है। दो सर्कल है, दो सर्कल दो कॉमन पॉइंट जो है वहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये कह रहा है कि एक की रेडियाई है 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए O है और ये मान लीजिए यहां पर, ठीक है, O डैश है, ठीक है। ये सर्कल C है, ये सर्कल C डैश है, ये P पर का है, ये Q है। ये जो कॉमन कॉर्ड है दोनों के बीच में, इसकी आपने लेंथ निकालनी है, ठीक है। और आपको गिवन है OP, यानी इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये आपको गिवन है O डैश P, ये है 3 सेंटीमीटर और O डैश है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह के आपको याद होगा, हमने एक प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्रूफ भी किया था कि ये जो लाइन होती है जो दोनों सेंटर्स को कंबाइन कर रही है, ये लाइन बाइसेक्ट करती है कॉमन कॉर्ड को। यानी ये अगर मैं इसको मान लूं R, यानी PR इज इक्वल टू RQ है, ये हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो से, ठीक है, एक्सरसाइज से। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल बोथ आर कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस किस तरह से? हाइपोटेन्यूज सेम है, रेडियस है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों पर, ठीक है। और OR जो है कॉमन साइड है, यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए PR इज इक्वल टू RQ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। चलिए अब क्वेश्चन को कैसे ड्राइव करेंगे यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन आपको क्या क्या है? OP आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। OP आपके पास है O डैश P, यानी ये 3 सेंटीमीटर है रेडियस, और O डैश आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है PQ आपको निकालना है, लेकिन मुझे क्या पता है कि PQ जो है ट्वाइस ऑफ PR है, ठीक है। ये मैं जानता हूं प्रीवियस वीडियो से, ये हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई भी लाइन जो दोनों सर्कल्स के सेंटर को क्रॉस करती है वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो PQ जो है वो ट्वाइस ऑफ PR है। अगर मैं ये PR निकाल लेता हूं, यहां पर आ जाते हैं, इसको मैं मान लेता हूं इस तरह से ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट R, ये हो गया O डैश और ये हो गया O, ठीक है। अब यहां आ जाइए, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, लग तो नहीं रहा होगा लेकिन ये है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं X, तो ये हो जाएगा 4 माइनस X, ठीक है। क्योंकि हमें ये नहीं पता लेंथ कितनी है, इसको मैं X मान रहा हूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस X लेंथ। तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो सबसे पहले देख लीजिए, इन ट्राइंगल मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है PR निकालना। अगर मेरे पास ये लेंथ आ जाती है PR, तो यहां से PQ मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आ जाएगा। इन ट्राइंगल PRO, यानी PR पे, R के ऊपर राइट एंगल है, PRO ट्राइंगल में क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ठीक है। यहां से PR स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? PR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस OR स्क्वायर जो है आपके पास है
4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, कहने का मतलब हो गया 25 माइनस, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 4 4 16 माइनस 2ab, यानी 2 4 8x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो यहां पर फाइनल आपका रिजल्ट आ गया 25 माइनस 16 प्लस 8x प्लस x। ठीक है, ये आपको रिजल्ट देगा 9 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास पी आर स्क्वायर। ठीक है, इस ट्राइंगल से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल जो ये है पी आर ओ डैश, इसमें देखेंगे पी आर स्क्वायर क्या होगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर पी आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम यहां पर पी आर की वैल्यू एज इट इज रख देते हैं और मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, और अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल पी आर ओ डैश, यानी ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं आप, तो आपको मिलेगा ओ डैश पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ डैश स्क्वायर। अब यहां से अगर आप पी आर निकालेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश पी स्क्वायर माइनस आर ओ डैश स्क्वायर, आर ओ डैश स्क्वायर। ठीक है, ओ डैश पी स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 से 9 माइनस ये वैल्यू है एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड, ये इक्वेशन हो गई 1। दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे 1 एंड सेकंड को, तो आप लिख सकते हैं यहां पर 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेटिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 को आपने इक्वेट किया, आपके पास ये रिजल्ट आया, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, 8x इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है आपकी 0 है, ये वाली वैल्यू आपकी 0 है और ये वाली वैल्यू आपकी 4 है। ये वैल्यू 0 होने का मतलब ये हो गया कि O डैश लाई करता है R पॉइंट पर, ये इस तरह से है। ठीक है, O एंड O डैश, यानी इसका जो सेंटर है, सेकंड सर्किल का सेंटर लाई करता है यहां पर। समझ रहे हैं आप, सेकंड सर्किल का सेंटर यहां पे लाई करता है, और ये पी आर पी है और ये है O। तो ये इसका मतलब तो हो गया ये, लेकिन हमें निकालना है पी आर, क्योंकि पी आर अगर निकलेगा तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। यहां से अगर हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे, पी आर स्क्वायर, इसमें हम रख देंगे पी आर की वैल्यू, तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 9 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहां से आपके पास आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए पी आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, यहां से 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए पी आर की। ठीक है, यहां जब पी आर की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6 सेंटीमीटर, आपके पास पी क्यू की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। सबसे पहले आपको ये देखना है कि दो सर्किल आपको जो दे रखे हैं, दोनों सर्किल के अगर लाइन सेंटर को क्रॉस करती है, तो जो कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्किल की, उस कॉमन कॉर्ड को वो लाइन बाइसेक्ट करेगी। ये आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और उसी प्रूफ को साथ में लेते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए, हमने दो ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उस पर पाइथागोरस थ्योरम निकालकर हमने मिडिल जो कॉर्ड है पी आर, हाफ कॉर्ड जो है, हाफ कॉर्ड की हमने वैल्यू निकाली, जो हमारे पास
पी आर की वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब कॉमन कॉर्ड की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। ये मान लो O है और ये टू कॉर्ड्स हैं जो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉर्ड ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कॉर्ड इक्वल कॉर्ड हैं, ठीक है। आपको प्रूफ करना है दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड के जो सेगमेंट्स बनते हैं इंटरसेक्शन के बाद। सेगमेंट क्या होता है हमने पढ़ा था, सर्किल पे अगर ये कॉर्ड है तो ये एरिया जो है इस एरिया को सेगमेंट कहते हैं। लेकिन हमने इस पूरे चैप्टर में एरिया तो पढ़ा ही नहीं सेगमेंट का क्या होता है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। आप देखिए अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, और मैं ये दूसरी कॉर्ड ले रहा हूं जो कि बड़ी कॉर्ड है, तो सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड डिपेंड कर रही है कॉर्ड की लेंथ पर, ठीक है। अगर कॉर्ड की लेंथ बड़ी है तो सेगमेंट ज्यादा है, कॉर्ड की लेंथ छोटी है तो सेगमेंट कम है, ठीक है। अगर सेम सर्किल है, मान लीजिए ये कॉर्ड हो गई एक, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये सेगमेंट ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से, अगर कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो सेगमेंट भी इक्वल होगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसको मान लीजिए अगर ई पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको प्रूफ करना है कि सीई इज इक्वल टू एई एंड ईडी इज इक्वल टू ईबी। ये आपको प्रूफ करना है। ये चार कॉर्ड बन गई बीच में इंटरसेक्ट होने के बाद, इन चारों में से ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास गिवन क्या है, ठीक है। गिवन आपको दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डलेगा तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यानी हमने परपेंडिकुलर डाला OP एंड OR, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और OE को भी हमने मिला दिया, ठीक है। OE को भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो OP अगर परपेंडिकुलर है, इफ OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इट मींस AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। AP और PB इक्वल होंगे। और अगर आपका OR परपेंडिकुलर है, उल्टा परपेंडिकुलर बन गया, OR परपेंडिकुलर है CD पर, तो CR इज इक्वल टू RD होगा। ये भी आपको पता चल गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, और आपकी दोनों कॉर्ड भी इक्वल हैं, ठीक है। मान लीजिए ये AP और PB बराबर है और AB और CD भी बराबर है। तो इससे आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू RB, ठीक है। ये आप कंक्लूड कर सकते हैं ना। ये सारी 1 2 3 4 ये चारों जो है कॉर्ड, ये चारों लेंथ जो है इक्वल होंगी, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि आपकी कॉर्ड इक्वल है, दोनों AB इक्वल टू CD है और दोनों ये जो है बाइसेक्ट कर रही हैं। यानी ये भी जो है AP इज इक्वल टू हाफ AB है, यार AP इज इक्वल टू हाफ AB है, यानी हाफ CD हम लिख सकते हैं AB को, ठीक है। हाफ CD का मतलब हाफ CD क्या है, CR है, ठीक है। या फिर हाफ CD जो है RD भी है। समझ में आ गया। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये सारी चीजें जो हैं इक्वल हैं। ये जितनी भी कॉर्ड के इंटरसेक्शंस हैं ये सब इक्वल हैं। ये हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अभी मेरा प्राइमरी टारगेट ये है कि ये जो हमारा
1 एंड 2, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, ये मैंने बना लिया O, ये आगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये आगे E। ठीक है, ये P, ये R। ठीक है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, अगर ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं और उसके बाद क्या होगा, ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, तो मैं प्रूफ कर सकता हूं कि AE इज इक्वल टू CE है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, ये तो आपको हो गया गिवन। ओके, यहां लिख लेता हूं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AE शुड बी इक्वल टू CE। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड सेगमेंट क्या होना चाहिए, ED इज इक्वल टू EB, ये आपको प्रूफ करना है, ये एंड ये भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं हम ट्राइंगल्स। ठीक है, इन ट्राइंगल OPE एंड ट्राइंगल ORE, ये तो है 90 डिग्री। ठीक है, और ये है कॉमन। ठीक हो गया, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ट्राइंगल OPE इज इक्वल टू ट्राइंगल ORE इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो क्या आपको पता है कि OR इज इक्वल टू OP है? कैसे आपको पता? बिकॉज कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD है, तो बाय थ्योरम वो इक्विडिस्टेंस भी होंगी, ये वाली लेंथ जो है ये भी इसके इक्वल होगी। और आपके पास जो है क्या है, OE इज इक्वल टू OE है, जो कि कॉमन लेंथ है, कॉमन लेंथ है। तो आपके पास ये बन गया साइड एंगल साइड। ठीक है, क्या बन गया? तो इससे आपको पता चल गया कि यहां पर OE जो है ये हाइपोटेन्यूस है और एक ये साइड भी इक्वल है और ये राइट एंगल, यानी बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OPE is congruent to triangle ORE। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इट मींस PE is equal to RE। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ कर दिया PE is equal to RE। अब यहां पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं और ये मैंने मिटा दिया। अगर आपने नहीं उतारा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए, मैंने PE को RE के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं लेंथ AE। ठीक है, लेंथ AE क्या है आपकी? लेंथ AE को हम लिख सकते हैं AP प्लस PE। ठीक है, AP प्लस PE, यानी ये लेंथ दिस वन एंड प्लस दिस वन, ये हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब AP को क्या लिख सकते हैं? AP इज इक्वल टू CR, ये वाली AP की जगह हम लिख सकते हैं CR इस इक्वेशन से। ठीक है, PE की जगह हम लिख सकते हैं RE, यानी इन दोनों को का सम जो है ये CE के इक्वल होगा, यानी AE इज इक्वल टू CE हो गया। ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। जब हेंस प्रूव्ड आता है ना इस चैप्टर में, तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है, यानी AE इज इक्वल टू CE। ये दोनों कॉर्ड जो है इक्वल हो गई, इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई। जब इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई तो अब देखते हैं मुझे प्रूफ करना है क्या, CD इक्वल टू EB। तो वो प्रूफ करने के लिए हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि भैया हमारा है AB, नहीं, मैं लेके चलता हूं ED। ठीक है, ED को प्रूफ करना है। ED हमारे पास क्या है? ठीक है, ED जो है हमारे पास है
CD माइनस CE, CD माइनस CE, ठीक है। ED को CD माइनस CE लिख सकता हूं, ठीक है। यानी ये फुल कॉर्ड माइनस दिस वन विच विल गिव यू द रिजल्ट दिस कॉर्ड, स्मॉल कॉर्ड। अब CD को मैं लिख सकता हूं यहां से AB, CD को मैंने लिख दिया दूसरी कॉर्ड AB, एंड माइनस CE को यहां से लिख दिया मैंने AE, ठीक है। CE को मैंने लिख दिया AE, जो कि AB माइनस AE है, ये आपको देगा EB, ठीक है। तो ED इक्वल टू हो गया आपका EB, तो ये भी हो गया आपका हैंस प्रूव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, बहुत ही आसान है। बस आपको जहन में ये रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपके पास गिवन क्या है, बस, ठीक है। ये तो देखिए कितना आसान हो गया। जब हमने प्रूफ कर दिया PE इक्वल टू RE है, तो ये देखिए कितना आसान हो गया। मुझे ये प्रूफ करना था AE इक्वल टू CD है, तो मैं AE से लेके चला, AE को मैंने लिखा AP प्लस PE, जो मैं यहां से लिख सकता हूं, और फिर AP को चेंज कर दिया दूसरे कॉर्ड की तरफ, CR की तरफ, CR प्लस RE मैंने यहां पे लिख दिया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। A इज इक्वल टू CE, ये प्रूफ हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है CD इज इक्वल टू EB, यानी CD से मैं लेके चला, CD को मैंने लिखा, ED को मैंने लिखा CD माइनस CE, तो इस तरह से मैंने ये वाले कॉर्ड भी प्रूफ कर दी कि इक्वल है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord। एक आपको ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के बाद एक आपको सर्किल दे रखा है, ठीक है। सर्किल में दो कॉर्ड आपके पास हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर। ये AB हो गया, ठीक है, और ये CD हो गया। ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं एज पर आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो लाइन सेंटर से जा रही है O, तो सेंटर से कौन सी लाइन जाती है भैया? ये डायमीटर है एक्चुअली। मान लीजिए इसको PQ, ठीक है, ये डायमीटर है। तो ये कह रहा है कि जो डायमीटर जा रही है और जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये डायमीटर इक्वल एंगल बनाएगी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इस तरह का हम क्वेश्चन एक बार पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये सारे कंस्ट्रक्शन पॉइंट आपको अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम इसको नाम दे देंगे E, इसको हम नाम दे देंगे F, इसको नाम दे देंगे G। देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पॉइंट्स को आप कुछ भी नाम दें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या थ्योरम कहां लग रही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके पास गिवन क्या क्या है। गिवन हम यहां लिख लेते हैं। गिवन आपके पास है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, सिर्फ AB इज इक्वल टू CD है, ये आपको गिवन है। जब AB इज इक्वल टू CD है तो आपको ये भी पता है कि OG इज इक्वल टू OFB होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, थ्योरम 10.6 के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हैं। वी नीड टू प्रूव एंगल BEQ इज इक्वल टू एंगल DEQ, एंगल DEQ। ये एंगल मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल इक्वल है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, डायग्राम में यहां पे बना लेता हूं जिसपे मुझे काम करना है कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। मैं इसलिए ये बनाता हूं साइड में कि यहां पर आपको इजी हो जाता है सारे फॉर्मूला लगाना और इस पर काम करना, ठीक है। ये आपके पास है स्ट्रक्चर और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको मैं मान लेता हूं।
और इन दोनों ट्राइंगल पे मैं काम करूंगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो इसका मतलब हो गया कि दोनों एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आई मीन इक्वल होंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। इन ट्राइंगल OGE एंड ट्राइंगल OFE, ये ट्राइंगल 1 ये ट्राइंगल 2, दोनों ट्राइंगल में देख लेते हैं हम क्या क्या हमारे पास कॉमन है। सबसे पहले क्या क्या चीजें इक्वल हैं। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल है दोनों ट्राइंगल में। 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, OGE इज इक्वल टू एंगल OFE, दोनों 90 डिग्री हैं। और बीच में जो है कॉमन है OE इज इक्वल टू OE, कॉमन लेंथ है। लेकिन ये 90 डिग्री के ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। और आपको ये पता है कि OG इज इक्वल टू OF है एज पर थ्योरम, बाय थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम 10.6, क्योंकि आपके पास दोनों कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू CD हैं, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, इसलिए जो परपेंडिकुलर होगा वो भी इक्विडिस्टेंस, वो भी इक्वल होगा परपेंडिकुलर सेंटर से। तो भाई साहब आपका हो गया बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल OGE is congruent to triangle OFE, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप इजीली कह सकते हैं कि एंगल FEO is equal to एंगल GEO है, ठीक है। एंगल FEO is equal to एंगल GEO है। तो यही सेम एंगल 1 and 2 ये भी है। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, जो हमने प्रूफ में लिखा था, यानी एंगल BEQ, जो E पॉइंट पर एंगल बन रहा है B और Q के जरिए, ठीक है। एंगल BEQ, ठीक है। ये आपके पास दोनों एंगल इक्वल आ गए, हेंस प्रूफ। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए और इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल करिए, मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। हमें सपोर्ट करते रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।